बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.5 ऑफ क्लास 9। राइट द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो ऑर्डर पेयर में दिए हुए हैं और इनको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। ठीक है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है a प्लस आयोटा b, तो इसको लिखने का तरीका ये है कि आपने कोमा और ब्रैकेट दोनों हटाने हैं। 1 पहला नंबर आपने ऐसे एज इट इज़ लिखना है। पहला नंबर कोमा से पहले वाला नंबर रियल होता है, कोमा के बाद इमेजिनरी होता है, और जो बाद वाले के साथ साइन होगा वो बीच में आएगा। 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस है। 2 प्लस आयोटा, आयोटा आपने लगाना है, बाद में लगाएं पहले लगाएं एक ही बात है। ठीक है, इसी तरीके से 2 कोमा हटेगा, प्लस का साइन आएगा, 2 कोमा 2 आयोटा। ठीक है, इसी तरह 3 प्लस 4 आयोटा। इसी तरह -1 प्लस 1 आयोटा तो नहीं लिख सकते, ओनली आयोटा लिख दें। -2 कोमा हटेगा, प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, -3 कोमा हटेगा, प्लस 4 आयोटा हो जाएगा। ये आपके MCQs में आ सकते हैं क्वेश्चन के ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसे होगा। आइडेंटिफाई, सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट पहचानने हैं। मैं थोड़ा सा जो ना वो प्रोटोकॉल वो फॉलो करूँगा। यहाँ पर इसको कम्प्लेक्स नंबर का नाम दे देंगे -3/4 -4/5 आयोटा हो जाएगा। अच्छा, इसका रियल लिखना है तो REZ -3/4, यानी कि आयोटा के बगैर वाला रियल है और आयोटा वाला इमेजनरी। IM स्टैंड्स फॉर इमेजनरी। इमेजनरी नंबर आपके पास है -4/5। ठीक है, ये रियल और इमेजनरी पार्ट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कोमा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नो प्रॉब्लम। Z इज इक्वल टू -5,6 और RE इज ऑफ Z इज़ -5 और IM ऑफ Z इज़ ओनली 6। ठीक है जी, IM स्टैंड्स फॉर इमेजनरी और RE स्टैंड्स फॉर रियल नंबर। यहाँ पहचाने आयोटा वाली टर्म पहले दे दी है और बगैर आयोटा वाली टर्म बाद में दे दी है, तो कोई मसला नहीं है। लेट Z इज इक्वल टू 2 आयोटा -1। अच्छा जी, रियल नंबर कौन सा है? ये नहीं कि पहले लिखा हुआ है तो रियल नंबर पहले वाला ही है। इमेजनरी आयोटा वाला इमेजनरी है और बगैर आयोटा वाला रियल है। -1 बगैर आयोटा के था तो मैंने रियल में लिख दिया। IM ऑफ Z इज़ 2 आयोटा उसके साथ लिखा हुआ था इसलिए 2 उसके साथ आ गया। ठीक है, इसी तरह लेट Z इज इक्वल टू 9 आयोटा प्लस 4 RE ऑफ Z इज़, जी बताएं इन दोनों में से रियल नंबर कौन सा है? 4 है और इमेजनरी नंबर कौन सा है? 9, क्योंकि आयोटा उसके साथ है। ठीक है, तो इसके बाकी क्वेश्चन भी हैं, वो खुद ट्राई कर सकते हैं। इतना मुश्किल तो आपको पता है नहीं। आयोटा वाली टर्म अगर इस फॉर्म में दिया जाए तो कोमा से पहले रियल, कोमा के बाद इमेजनरी, और अगर इस टर्म में दिया जाए तो आयोटा वाला इमेजनरी और बगैर आयोटा वाला जो है ना वो रियल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th। फाइंड द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। आपको डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर लिख के दिए हैं और इनका कंजुगेट फाइंड करना है। ये मैं पहले बता चुका हूँ कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्रीवियस वीडियो जाके आप देख सकते हैं, जहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन दी थी मैंने। अच्छा, ये है कि कम्प्लेक्स नंबर लेते क्यों हैं। कम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो इमेजनरी नंबर को ख़त्म करने के लिए लेते हैं। इमेजनरी नंबर डिनोमिनेटर में होता है तब भी हमें कंजुगेट लेना पड़ता है, और कहीं आपको इमेजनरी नंबर ख़त्म करना है तो उसका कम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट आपने फाइंड करना है। अच्छा, आपको 2 मैंने लिख के दिए हैं, 2 ही सोल्व करूँगा, 5वां और 6ठा, और इसके अलावा आपने पहले 4 क्वेश्चन खुद करने हैं, इतने मुश्किल नहीं हैं। वो तरीका आपको यहाँ से मिल जाएगा और आप उस तरीके से फिर आप हेल्प आउट करके कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम है कि इन कम्प्लेक्स नंबर को Z के बराबर करना। -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। ठीक है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर आपका इस तरीके से लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। आप दोनों साइड पर कंजुगेट लेने वाले हैं। टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, Z के ऊपर बार आ जाएगा -3/4 प्लस -4/5 आयोटा, और यहाँ पर भी बार आ जाएगा। ठीक है, Z के ऊपर बार है, जब बार हटता है तो फिर नेगेटिव साइन चेंज हो जाता है। -4/5 है, अब यहाँ पर या इसका साइन चेंज करें या इसका साइन चेंज करें,
क्योंकि रिजल्टेंट आंसर क्या बन रहा है, प्लस माइनस माइनस, आयोटा का आंसर नेगेटिव बन रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बार वाले का साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, -4/5 आयोटा। ठीक है, अब रिजल्टेंट देखें तो माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो ये इसका आंसर है कि अगर आपने इस कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकाला तो। और अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो रियल नंबर बचेगा, यानी कि इन दोनों को प्लस करने पर z और z बार पर को प्लस करेंगे तो रियल नंबर बचेगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर इमेजनरी ख़त्म हो जाएगा। लेट z = 3 आयोटा + 1। इसमें आपको क्या चीज़ चेंज नज़र आ रही है, इमेजनरी नंबर पहले नज़र आ रहा है और रियल नंबर बाद में नज़र आ रहा है। तो इसमें आपने क्या करना है, कोई मसला नहीं, आप डायरेक्ट टेकिंग कंजुगेट भी कर सकते हैं, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऑन बोथ साइड, z के ऊपर बार है 3 आयोटा + 1, ये बार आ गया, z बार = बार हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इमेजनरी नंबर का साइन चेंज होगा। 3 आयोटा प्लस का था तो 3 आयोटा क्या हो गया, माइनस का हो गया, +1। अब बाज़ औक़ात बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि भाई बीच वाला साइन चेंज करना है। बीच वाला साइन चेंज नहीं करना, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। और अगर आपको ऑर्डर पेयर में लिख के दिया जाए -2, ये कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर में लिखा हुआ है, तो कोमा से पहले जो है वो रियल नंबर है और कोमा के बाद इमेजनरी नंबर है। तो ये जो -2 है तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई कीजिएगा, सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9, वेरीफाई z डबल बार = z फॉर द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z के 2 बार कंजुगेट आपने लेने। अब मिसाल के तौर पर इसको सोल्व करते हैं, मतलब ये आप मार्कर देख रहे हैं, इसका उलट ये हो जाएगा, ये उल्टा मार्कर, फिर दोबारा से उलट करेंगे तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ये 2 बार कंजुगेट लेने पर वापस z बनेगा या नहीं बनेगा, तो देखते हैं। लेट z = -2 -3 -10/9 आयोटा। आपने यहाँ पर इसको नाम दे दिया z, कम्प्लेक्स नंबर को z से ही डिनोट करते हैं। और अब आप लेंगे टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, कंजुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, दोनों साइड पर आपने कंजुगेट ले लिया, तो ये हो जाएगा z बार = -2 -3 -10/9 आयोटा। यहाँ पर भी बार आ जाएगा, z के ऊपर बार। आप ये जब बार हटेगा -2, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो आप दोनों में से कोई एक साइन चेंज करेंगे, इमेजनरी पार्ट का कोई एक साइन चेंज होगा। तो माइनस है तो प्लस कर देंगे, +3 × -10/9 आयोटा। ये एक कंजुगेट है, एक बार कंजुगेट लिया है, अब दोबारा कंजुगेट लेना है। अगेन टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, अगेन टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, z के ऊपर बार है तो यहाँ पर दोबारा से बार लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 +3 -10/9 आयोटा, और ये दोबारा से बार लग गया। तो z डबल बार = -2, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -3 × -10/9 आयोटा। अब ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू हमने सबसे पहले z की को रिप्रेजेंट किया था। सिंस हम जानते हैं कि z बराबर है -2 -3 -10/9 आयोटा के, तो z के ऊपर डबल बार बराबर आ रहा है z के। यहाँ पर इसकी वैल्यू के बजाय z लिख देंगे, तो ये आपका वेरीफाई हो गया। तो आप यहाँ पर लिखोगे हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 बार कंजुगेट लिया, 2 बार साइन चेंज हुआ, पहले प्लस पहले माइनस था तो फिर प्लस हुआ, फिर प्लस से फिर माइनस हो गया। तो इसके भी बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, इमेजनरी पार्ट के ही साइन चेंज करने। तरीकाकार मैंने बताने के लिए क्वेश्चन करवाया है, बाकी क्वेश्चन आप खुद करें। मैं करवा सकता हूँ लेकिन आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि पेपर आपने देना है, मैंने नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.5, इसमें आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो इक्वेशंस आपको गिवन है, और पहला दूसरा सवाल आप खुद करेंगे। ठीक है, तरीकाकार सिंपल है, वो इजी है, मुश्किल वाले सवाल मैं खुद करवा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर भी कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, यानी कि y² + x/3 आयोटा
इज इक्वल टू 121 माइनस 9/5 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ रियल नंबर कौन है जो आयोटा के बगैर है, यानी कि y²। यहाँ पर रियल नंबर कौन है 121। यहाँ इमेजनरी नंबर कौन है x/3 और यहाँ पर इमेजनरी नंबर कौन है -9/5 जिसके साथ आयोटा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड को कंपेयर कर रहे हैं, या इक्वेटिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब y² रियल नंबर है लेफ्ट साइड का और 121 इमेजनरी नंबर है राइट साइड का, और सॉरी रियल नंबर है राइट साइड का। और इसी तरह x/3 आयोटा के साथ था और यहाँ पर आयोटा के साथ -9/5 है। ठीक है, ये एक मतलब आपने आयोटा नहीं लिखा लेकिन कंपैरिजन में नंबर्स लिखे हैं, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमने x और y फाइंड कर रहे हैं ना, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो y² है, y की वैल्यू निकालनी है हमने, स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, y² पे रूट लग जाएगी और 121 पे भी रूट लग जाएगी, और नंबर पे रूट लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो दो साइन आएंगे प्लस और माइनस। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, y इज इक्वल टू +-121 का स्क्वायर रूट आएगा 11। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि +11 का स्क्वायर भी 121 है और -11 का स्क्वायर भी 121 है। आप करके देख लीजिएगा कैलकुलेट। अब यहाँ से x निकाल लें, x के साथ 3 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा, -9/5 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, x इज इक्वल टू -9 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है जी, x की वैल्यू ये आ गई। अगर आपको इसको x, y ऑर्डर पेयर में लिखना है तो x की वैल्यू पहले लिख दें -27/5 और +-11 जो है वो y की वैल्यू है। ये आपका एक क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, यानी कि x और y की वैल्यू इस तरीके से आपने फाइंड की है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, सॉल्यूशन हम लिख देते हैं। यहाँ पर x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, रियल और इमेजनरी पार्ट्स को अलग करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे √5/3 x -3/√2 y आयोटा इज इक्वल टू 6√3 √2 + 2√2 9/9 आयोटा। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, √5/3x ये रियल नंबर है, वहाँ का रियल नंबर है 6√3 कॉमा इमेजनरी नंबर यहाँ पर है -3/√2 y और 2√2/9 यहाँ पर इमेजनरी नंबर है, रियल के बराबर, इमेजनरी के बराबर। ठीक है, अब देखें यहाँ से x निकालना है, 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। पहले से कौन सी वैल्यू है 6√3 मल्टीप्लाई बाय 3 और x के साथ √5 मल्टीप्लाई हो रहा है, √5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, √5 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह y के साथ -3 यहाँ पर पहले √2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई करवा दें, 2√2 मल्टीप्लाई बाय √2 और 9 पहले से मौजूद है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू ये रूट के बगैर है, ये रूट के बगैर है, 3 6 क्या हो जाएगा 18√3 और स्क्वायर रूट सेम है तो एक ही बार स्क्वायर रूट लगा के अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 2 5 10। ठीक है, तो ये आपके x की वैल्यू आ गई 18√3/√10। ठीक है जी, और y इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ लिखेंगे, √2 मल्टीप्लाई होगा तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस 9 3 27 और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये 2 बच जाएगा, 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बचेगा y इज इक्वल टू 4/-27 या -4/27।
इसका ऑर्डर पेयर बना लें x, y इज़ इक्वल टू x की वैल्यू है 18√3 अपॉन √10 और y की वैल्यू है 4/-27। ठीक है जी, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया एक्सरसाइज 1.5 का। ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके 2 क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं और कोई भी मसला आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।